जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। एक बार एक विदेशी महिला गुरुदेव के पास पत्र लेकर आई थी। तब उन्होंने पूछा था कि गुरुदेव, जब भी दीपक प्रज्वलित करती हूँ उसमें सिंदूर आ जाता है तो इसका क्या संकेत जाता है। तब गुरुदेव बोले कि इसका बहुत शुभ संकेत है कि बालाजी महाराज आपके दीपक में साक्षात आ चुके हैं, वह दर्शन दे रहे हैं, काफी शुभ इसे माना जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब दीपक प्रज्वलित कर लिया जाता है, उसकी बाती में आपने देखा होगा लौंग बनता है, फूल बनता है, यह अलग अलग आकृतियां बनती हैं। आपने देखा होगा, गौर कीजिएगा, जब आप बालाजी महाराज या अपने इष्ट या अपने पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं तो उसमें फूल बनता है। कभी वह फूल किसी भी आकृति का बनता है, कभी भगवान शिव के डमरू किसी आकृति बनती है, कभी गणेश जी की आकृति बनती है, कभी माता रानी के नेत्र या हनुमान जी महाराज के अंश इसमें विद्यमान होते हैं। तो यह काफ़ी शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। बहुत अधिक ज्ञानी जन इसे अनुभव करते हैं। यह साक्षात भगवान के दर्शन के रूप में जाना जाता है। कई लाखों लोग जो हैं इस शुभ संकेत के बाद इन कार्यों को करते हैं तो उनके जीवन में एक निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। आज तो हर एक व्यक्ति, पहले बहुत लोग इस बात को झुठलाते थे कि यह कुछ नहीं होता, तरह तरह की बातें किया करते थे कि इसका कोई जीवन में सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता, परंतु लोगों ने इसे अपनाया, अपने समस्त कार्यों को, हो रहे कार्यों का श्रेय भगवान को देना शुरू किया तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया। अगर आपके भी दीपक में फूल बनता है, अलग अलग आकृतियां बनती हैं, या जब भी जिस भी रूप में आप भगवान को दीपक प्रज्वलित करते हैं उसमें अलग अलग तरह की अनुभूति आपको होती है, भगवान शुभ संकेत के रूप में इसे माना जाता है कि जीवन में कुछ ना कुछ अब परिवर्तन आएगा, मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान आपको जो है इसे एक दर्शन के रूप में जाना जाता है कि भगवान आपकी पूजा पाठ इत्यादि से काफी प्रसन्न हैं। इस कारण से वह दीपक में फूल बनाते हैं। दीपक हमारी पूजा पाठ का माध्यम होता है, हमारा साक्षी होता है। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अगर उस दीपक में अलग अलग तरह की आकृतियां बन रही हैं तो यह सीधा सा अर्थ होता है कि यह काफी शुभ है, यह भगवान के शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। तो अब दीपक में फूल बनने के बाद व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए। दीपक में अगर फूल बन रहा है, जिस भी इष्ट के नाम का लगाते हैं या सामान्य तौर पर अपने मंदिर में लगाते हैं, तो सबसे पहले व्यक्ति को मंत्र जाप करना आरंभ करना चाहिए। पुराने शास्त्रों में वेद व्यासों ने, आपने देखा होगा, ऋषि मुनियों ने, जिसने भी भगवान को प्राप्त किया है, मंत्र जप और मंत्रों की शक्ति से प्राप्ति किया है, तो सामान्य तरह से प्रत्येक व्यक्ति को रोज जो है मंत्र जाप आरंभ करना चाहिए। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज को कोई सामान्य सरल तरह का मंत्र पहले शुरुआत में 11, 21 करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे समय हो 108, 1 माला, 2 माला, 5 माला, धीरे धीरे जो है इनकी संख्या निरंतर बढ़ाते रहनी चाहिए। और यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। एक निश्चित समय पर ही, एक निश्चित स्थान पर ही किसी मंत्र को जाप करना चाहिए। बहुत शुद्धता के साथ मंत्र जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है भगवान की ओर। यह कदम को निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करता है। तो सबसे पहला कार्य मंत्र जाप करना प्रत्येक व्यक्ति को आरंभ करना चाहिए। जिस भी इष्ट देवता को जानते हैं, जिनको मानते हैं, उनके नाम मंत्र को जाप करना बहुत शुभता के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहला कार्य यह करें। दूसरा कार्य, आप जो है जितना अधिक हो सके भगवान की पूजा पाठ में तो अपना ध्यान केंद्रित करें, यह तो सबसे उत्तम है, परंतु इसके साथ साथ भगवान किससे प्रसन्न होते हैं इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। भगवान प्रसन्न होते हैं जन सेवा से, किसी संस्था से, किसी ऐसे, भगवान आपको माध्यम बना रहे हैं दर्शन देने के बाद कि हे भक्त, मैंने तुम्हें चुन लिया है। मानव सेवा, जो कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर ओमकार के रूप में भगवान का वास है। सबसे पहले व्यक्ति किसे प्राप्त करता है, किससे अधिक भगवान प्रसन्न होते हैं? जन सेवा, गरीब व्यक्तियों की, निर्धन, असहाय व्यक्ति, रोगी, जितना आपसे भगवान ने आपको देने लायक बना रखा है, तो मानव सेवा की ओर अपना कदम आगे बढ़ाएं। जितना संभव हो जन सेवा की ओर स्वयं को प्रेरित करना एक अच्छे मानुष का धर्म है। श्री कृष्ण खुद कहते हैं, कर्म किए जा, फल की इच्छा न कर। अर्थात सुकर्म करने से कहीं ना कहीं हमारे धर्म भी बहुत आगे बढ़ता है। कहने का अर्थ है हमारा धार्मिक रास्ता भी खुलता है और जीवन में एक निश्चित परिवर्तन भी आता है। और भगवान उस व्यक्ति से हमेशा से ही
प्रसन्न होते हैं, जो अपने धार्मिक कर्म के साथ साथ अपने व्यवहारिक कर्म अर्थात अपने सत्कर्मों को बढ़ाए जाए। यह नहीं कि खाली पूजा पाठ कर लिए और दूसरी तरफ जो है किसी भी सुकर्म को नहीं कर रहे हैं, यह सही नहीं माना जाता। तो दूसरा यह कार्य आवश्यक रूप से अपने जीवन में शुरू कर दीजिए। इसके साथ ही जितना संभव हो प्रभु चिंतन अर्थात प्रभु के जो ग्रंथ हैं, भगवान के जो ग्रंथ हैं, उनका पठन पाठन जो व्यक्ति आरंभ कर देता है वह स्वयं ही देवत्व के समान हो जाता है, भगवान का अंश उनके अंदर वास करने लग जाता है। तो ऐसे में आप जितना संभव हो रामायण, गीता, महाभारत जो आप पढ़ सके, जिस भी धार्मिक पुस्तक से आप ज्ञान ले सके उसे जितना संभव हो पढ़ने और पढ़ाने का प्रयास करें। आप स्वयं भी पढ़ेंगे कोई चीज़ तो उसे औरों को भी ज्ञान देते हैं, तो यह सबसे उत्तम माना जाता है। तो कोशिश कीजिए जितना संभव हो मंत्र जाप करें, जितनी संभव हो पूजा पाठ के कार्यों में लगें, जितना संभव हो मानव सेवा करें, जितना संभव हो अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं और स्वयं ज्ञान अर्जित करें, उसे खुद तक ही ना रखें, उसे दुनिया में फैलाएं। यही सबसे बड़ा धर्म का कर्म होता है और इससे ही सबसे ज़्यादा प्रभु प्रसन्न होते हैं। और कर्म तो बहुत सारे हैं, कई लोग कहेंगे पूजा पाठ के कार्य करो, ये करो, वो करो, परंतु सबसे जो मौखिक कार्य होते हैं वह आप सभी को मैं बता रही हूँ। देखिए पूजा पाठ का तो हर एक व्यक्ति कर लेगा, करता ही है अपने अपने तरीके से। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, कोई सही करता है, कोई गलत करता है, कोई जो करता है उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। परंतु सामान्य तौर से भगवान इन्हीं कर्मों से प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति स्वयं के व्यक्तित्व को निखारते हुए दूसरों के व्यक्तित्व को निखारते हैं। इस तरह से कोशिश कीजिएगा। और अधिक तो कई चीज़ें हैं। देखिए पूजा पाठ के तो इतने नियम हैं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति करते करते पूरी उम्र अन्य व्यक्ति आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, परंतु आप धीरे धीरे पठन पाठन करेंगे तो हर एक चीज़ को स्वयं से जान जाएंगे। इस तरह से यह सरल सरल से कार्य है, मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया। जितना संभव हो परिवार के सदस्यों से बहुत प्रेम से, भगवान हमेशा पूजा पाठ से ही प्रसन्न नहीं होते। प्रत्येक गृहिणी हो, पुरुष जन हो, महिला जन हो, अगर वह सत्कर्म सही विधि से कर रही है अर्थात अपने वृद्ध जनों से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, पत्नी से बहुत अच्छे से उनका विचार विमर्श है, कहने का अर्थ है घर के प्रत्येक सदस्य से सौहार्दपूर्ण बात, और किसी स्टाफ में किसी कर्मचारी से बहुत अच्छे से बात करते हैं, जीवन में उनके जीवन को अधिक सुचारू करने का आप कार्य कर रहे हैं, तो आपके अंदर देवत्व की भावना स्वयं से जागृत हो जाएगी। दीपक में फूल भी तभी सार्थक होगा और भगवान की भक्ति भी पूर्ण रूप से तभी सार्थक मानी जाएगी। इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा बताइएगा जरूर कमेंट्स के माध्यम से। जय श्री राम लिखना ना भूले। हर हर महादेव।